हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मृदु लक्ष्मी क्लासेस। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 मोटिवेशनल टेक्निक्स के अंडर ही आता है। दैट इज़ जॉब एनलार्जमेंट। मतलब कि हम आज अपनी फोर्थ जो टेक्निक है, मोटिवेशनल टेक्निक, उसको यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, एमबीओ, दैट इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। The second one we have done, that is job enrichment, and the third one, that is job satisfaction. तो आज हम अपनी फोर्थ स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज जॉब एनलार्जमेंट। जैसे कि आप सब लोगों को एनलार्जमेंट का मतलब पता ही होगा। ओ वेट, like you all guys know the meaning of the enlargement. एनलार्जमेंट का क्या मतलब रहता है? एनलार्जमेंट मतलब बड़ा कर देना। ये एक छोटी चीज़ है, इसको एनलार्ज करके बड़ा बना दिया, दैट इज एनलार्जमेंट। मतलब हमारी जॉब जो थी, अभी तक हम सिर्फ इस सर्विस के अंदर काम कर रहे थे, अब हम इस सर्विस के अंदर काम स्टार्ट करेंगे। हम अपनी जॉब को बड़ा बनाएंगे। और जब हम जॉब को अपनी बड़ा इंक्रीज कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, हमारी इसके अंदर प्रमोशन नहीं हो रही है। तो मतलब हमारी पेइंग स्किल्स या इंक्रीज नहीं हो रही है, या हमारा स्टेटस या रिकॉग्निशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम ही रहने वाला है, वो इंक्रीज नहीं होगा, साथ में वो अफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ जो हमारे जॉब के टास्क हैं जो वो इंक्रीज हो जाएंगे, हमें अपना ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपना जॉब में, दैट इज़ जॉब एनलार्जमेंट। तो एक बार देखते हैं डेफिनेशन के साथ। और हम जॉब एनलार्जमेंट क्यों करते हैं? टू मोटिवेट पीपल, ताकि पीपल लोग जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोर ना हो एक ही काम को हर रोज़ करते हुए। उनके काम के अंदर अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीमेंट करेंगे, एनलार्जमेंट करेंगे, तो उनकी स्किल्स जो है वो अच्छे से हम एनहांस कर बाहर लेकर आ सकते हैं। और एक ह्यूमन बींग का जैसे कि वो मोस्ट यूज असेट होता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं हम। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर जॉब एनलार्जमेंट का मीनिंग। Job enlargement refers to adding a few more task elements horizontally। मतलब जॉब एनलार्जमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी जॉब के अंदर कुछ टास्क, न्यू टास्क इंक्लूड कर देता है, कुछ नए एलिमेंट्स इंक्लूड कर देता है जो एक एम्प्लॉय को करने होते हैं, बट इन अ हॉरिजॉन्टल लेवल। मतलब योर लेवल इज गोइंग टू बी सेम। आपका स्टेटस अफेक्ट नहीं हो रहा, आपकी स्पेस स्केल अफेक्ट नहीं हो रहा, आपका रिकॉग्निशन अफेक्ट नहीं हो रहा, आप हॉरिजॉन्टली मतलब प्रमोशनली नहीं, आपके जो है जॉब एनलार्जमेंट हो रही, रादर हॉरिजॉन्टली पोजीशन पर ही, सेम पे पर और सेम स्टेटस पर आप वही काम करेंगे। आपका काम इंक्रीज हो जाएगा, आपके काम में डाइवर्शंस आ जाएंगी। ये जो है एक एक्सटेंडेड पोर्शन है हमारा जॉब एनरिचमेंट का, कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है। जॉब एनलार्जमेंट इज समवेयर रिलेटेड टू द जॉब एनरिचमेंट, इसका डिफरेंस भी करेंगे हम। जॉब एनलार्जमेंट क्या है हमारे पास? दैट इज job enlargement involves performing a variety of jobs or operations at the same time। मतलब कि जो जॉब एनलार्जमेंट है इन्वॉल्व करता है परफॉर्मिंग अ वेराइटी ऑफ जॉब्स। जॉब एनलार्जमेंट के अंदर दुनिया भर की हम मान लीजिए मैं सिर्फ पहले टाइपिंग का काम करती थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अब मेरी जॉब एनलार्जमेंट कर दीजिए, मेरे को फिर पे वही वो 25-20 हज़ार ही हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं पर ही क्या कर रहा है कि वो 25-20 हज़ार में ही उन्होंने अब मेरे से लेटर्स लिखवाना भी स्टार्ट कर दिए, मेल करवाना भी स्टार्ट कर दिए, और भी कुछ ऐसे ऑनलाइन टास्क दे दिए। मेरी जॉब एनलार्जमेंट कर दी ताकि मैं वो हर रोज़ टाइपिंग कर करके बोर ना हूँ। तो ये सब इन चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं उसके अंदर। देख फिर भी एक बार रीड करती हूँ सेकंड पॉइंट, दैट इज जॉब एनलार्जमेंट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और ऑपरेशंस एट द सेम टाइम। डज इट इन्वॉल्व्स हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग, मतलब हमारी ऊपर लोड डाल देते हैं, मतलब जॉब को लोड कर देते हैं, जिससे कि जो पर्सन है वो मोटिवेट रहे, काम करता रहे, वेला ना बैठे। वेला बैठेगा तो दिमाग उसका खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए वो मोटिवेटेड रहेगा काम करने के लिए, अपनी जो पैसा उसे कमाने के लिए। एज कम्पेयर टू वर्टिकल वन इन द जॉब एनरिचमेंट, है ना? जैसे कि हमने पढ़ा था वर्टिकल वन जॉब, अगर हम प्रमोशन करते हैं तो लोग प्रमोशन से क्या होता है, लेजी हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं सही से ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए अगर आप जॉब एनरिचमेंट नहीं अपनाना चाहते क्योंकि उसके अंदर वर्टिकल होता है, वर्टिकल जॉब लीडिंग होती है, और अगर आप तो आप जॉब एनलार्जमेंट अपना सकते हैं जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग होती है, जिसके अंदर क्या होती है, जो मैनेजर्स हैं उनको स्टेटस प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ की, और उनकी जगह न्यू न्यू एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने की जरूरत नहीं है, और उनको उनका पे भी इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट इज जॉब एनलार्जमेंट फोकसेस ऑन एनलार्जिंग जॉब्स बाय इंक्रीजिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि आप लोग अभी तक समझे कि टास्क इंक्रीज हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, स्टेटस और पे स्केल दैट इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं हो, वर्टिकली जो होगा इंक्रीमेंट नहीं होगा, रादर हॉरिजॉन्टल इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। इट इन्वॉल्व्स एक्सपेंशन ऑफ द स्कोप एंड विड्थ ऑफ द जॉब, मतलब कि आपको पता चलेगा कि हमारा स्कोप इतना ज़्यादा है, हम इतना ज़्यादा कर सकते हैं, हमारी विड्थ इतनी ज़्यादा है, मैं इतना
कंट्रोल कर सकता हूँ काम को बाय मीन्स ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लॉडिंग ऑफ सर्टेन क्लोजली रिलेटेड ऑपरेशंस. So that's what is the definition of the job enlargement. Moving to its advantages as well as disadvantages. बीच में हमारे पास पेज है जॉब एनलार्जमेंट वर्सेस जॉब एनरिचमेंट का. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द एडवांटेजेस of job enlargement and after that disadvantages of job enlargement, right? Okay, so let's start with the job enlargement की advantages के साथ. Advantages of job enlargement, that is the number one, देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ टास्क टू डू. जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे दुनिया भर के हमारे पास टास्क होंगे. मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ. लाइक आप मार्केट में जाते हैं तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन होते हैं. आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक दिस वन, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक दिस वन. ऐसे ही आपका ऑर्गेनाइजेशन में होगा कि यार मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं इसमें भी अपना हाथ काफ़ी अच्छा साफ करना चाहता हूँ. तो वो चीज़ आएगी इसके अंदर. मतलब आपका जो बोरिंग लेवल है ना, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर बोर नहीं होंगे, आप अपने ऑफिस में जाकर बोर नहीं होंगे. लेकिन इतने भी ज़्यादा जॉब एनलार्जमेंट के अंदर टास्क नहीं होते हैं कि एक पर्सन पे हैवी लोड हो जाए. द नंबर सेकेंड इज अबाउट एनलार्जमेंट एंड मीनिंगफुल वर्क मॉड्यूल्स. मतलब कि एनलार्ज कर दिया जाएगा काम हमारा. समटाइम्स क्या होता है, जॉब्स इतनी ज़्यादा एनलार्ज की जाती हैं कि वर्कर कंप्लीट कर लेता है अपना ज़्यादातर पोर्शन जो होता है, मीनिंगफुल पोर्शन जो होता है वो कंप्लीट करके रखता है. वो क्या करता है, उसकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करता है. मैंने इतना काम कर लिया, वाओ आई एम कैपेबल ऑफ दैट मच. तो इससे पर्सन जो होता है वो मोटिवेट होता है और ज़्यादा काम करने की इच्छा रखता है. आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द एबिलिटीज. जैसे कि मैंने अभी आप लोग सब लोगों के साथ डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया था कि जो एनलार्ज जॉब्स होती हैं उसके अंदर जैसे कि हमारा ह्यूमन बीइंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट है, हम उसको यहाँ पर फुल्ली यूज़ कर सकते हैं उससे ज़्यादा काम कराकर. जनरल जो एनलार्ज कर देते हैं जब जॉब्स को, टास्क को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एम्प्लॉयज़ की, तो हम उनके फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स दोनों को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उसकी, राइट. लार्ज जॉब्स जो होती हैं ऑप्टिमम लेवल्स यूज़ कराती हैं कम्प्लेक्सिटी का. आई कैन क्रिएट टास्क, जैसे कि हम टास्क क्रिएट कर सकते हैं जो कि चैलेंजिंग होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए बट अटेनेबल भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अटेनेबल मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए. उनको नए उनको जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एक बंदा टाइपिंग का काम कर रहा है तो उनको साथ में मेलिंग के लिए या ऑनलाइन संभालने के लिए, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संभालने के लिए एक नए बंदे की जरूरत नहीं पड़ी. रादर उसी इंसान को ये टास्क दे दिया गया जो टाइपिंग कर रहा था, क्योंकि उसकी जॉब एनलार्जमेंट भी होगी, वो मोटिवेट भी हो गया, खुश भी हो गया. भाई मेरे को सारे दिन इसी पे टाइपिंग पे सिर नहीं खपाना है, थोड़ा सा टाइम है सोशल मीडिया को हैंडल करने में भी लगा दूंगा, राइट. वर्कर प्लेस्ड कंट्रोल. फोर्थ वन इज वर्कर पेस्ड कंट्रोल. इन जॉब एनलार्जमेंट के अंदर क्या होता है, वर्कर्स मूव फ्रॉम अ मशीन पेस्ड प्रोडक्शन लाइन टू अ जॉब विच इज पेस्ड बाय देमसेल्व्स. द वर्कर्स एंजॉय करते हैं अपना वर्क मोर इफ ही कैन बी वेरी रिदम एंड वर्क एट हिज ओन पेस. ही विल ऑल्सो फील लेस टायर्ड इन दिस वे. और इसी तरीके से वो कम लेस टायर्ड भी फील करते हैं. द नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिफ्थ, मीनिंगफुल फीडबैक. मीनिंगफुल फीडबैक का क्या मतलब है, यहाँ पे जो हमारी जॉब्स जो होंगी, अब उन्हें हमने लार्ज कर दिया, टास्क ज़्यादा इंक्रीज कर दिया उनके अंदर. अलो फॉर मोर मीनिंगफुल परफॉर्मेंस, वो हमें अलो करेंगे ताकि हमारी जो मीनिंगफुल परफॉर्मेंस है वो और अच्छी हो जाए. मतलब अगर हम ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमारा जो सीवी होगा, रिज्यूमे होगा, उसके अंदर हमारी जो स्किल्स होंगी वो लिखी जाएंगी जिससे कि हमारी स्किल्स एनहांस होंगी. मीनिंगफुल फीडबैक मिलेगा हमें उसका. अगर हमें किसी वजह से ये जॉब छोड़नी पड़ जाती है और हम कहीं और जॉब लेना चाहते हैं तो बेशक हमें यहाँ पे पे स्केल कम मिल रहा था, टास्क ज़्यादा करने पड़ रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर हमने वो टास्क सीख लिया काफ़ी अच्छे तरीके से कैसे हैंडल करना है उसको. और अगर हम यही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर जो हमें हाई पे कर रही है वहाँ जाकर करेंगे तो वहाँ पर हमारा सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा. इसीलिए एक ह्यूमन बींग को मीनिंगफुल फीडबैक प्रोवाइड करती है जॉब एनलार्जमेंट. होप सो आप सब लोगों को एडवांटेजेस तक जो टॉपिक है वो समझ आ रहा होगा. मूविंग टू द डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस आर सुपर इजी, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है. देखिए डिसएडवांटेजेस जो थी वो हर्सबर्ग ने दी थी. आपने पढ़ा होगा, हर्सबर्ग थ्योरी पढ़ी थी हमने पहले. उस बंदे ने दी थी, हर्सबर्ग ने दी थी डिसएडवांटेजेस जॉब एनलार्जमेंट की. क्या कहता है हर्सबर्ग हमारे इसके अंदर जॉब एनलार्जमेंट के लिए? ये कहते हैं हर्सबर्ग, अकॉर्डिंग टू द हर्सबर्ग मर्ली, गिविंग अ वर्कर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स इज नॉट इनफ. कहते हैं कि एक इंसान है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तुम उसको टाइम टू टाइम उसका वर्क बढ़ाते जा रहे हो, मतलब उसके लिए अलग अलग वर्क्स कॉम्प्लेक्सिटी लाते जा रहे हो उसकी जॉब टास्क में, तो इससे जो है वो खुश नहीं होने वाला इतना ज़्यादा. वो ये कहते हैं बिकॉज
द नेचर ऑफ द जॉब रिमेन्स द सेम, कहते हैं क्योंकि जो नेचर ऑफ द जॉब है ना वो तो सेम ही रहने वाला है। जिस बेस पे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो तो सेम ही रहने वाली है ना। फॉर एग्जांपल तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन फूड से रिलेटेड है तो वो उसी से काम करने वाली है। ऐसे तो नहीं है ना कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करना शुरू कर जाएगी और लोग जो है वो खुश हो जाएंगे कि हमारे को अलग अलग टास्क करने को मिल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा बेसिक्स तो बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। एज सच इट डज नॉट वर्क एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर, इसलिए जो है हाउसवर्क को लगता है कि ये मोटिवेटिंग फैक्टर का काम नहीं करती है लोगों के लिए। रादर ये अप रादर लोगों जो मैनेजर्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, उनको प्रमोट कर देना चाहिए, उनको उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देनी चाहिए जिससे कि उनकी स्किल्स क्विकली इम्प्रूव हो सकें। राइट, देखिए जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं उसके अंदर क्या है दिया है इन्होंने। सबसे पहला पॉइंट दिया है जॉब एनलार्जमेंट टेंड्स टू बी अ कॉस्टली अफेयर। यस, जो जॉब एनलार्जमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली तो है ही सही। अब हम जब टास्क इंक्रीज करेंगे तो लोगों को बताना भी होगा कि आपने ये टास्क कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए उनको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, उनके लिए सेमिनार्स अरेंज करने पड़ेंगे, है ना। तो ट्रेनिंग्स मोर ओवर इफ द जॉब एनलार्जमेंट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अप ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन ऑफ द वर्क सिस्टम, मोर ओवर कि क्या होगा अगर आपने अब नया नया काम शुरू करा है तो उसको टाइम तो लगेगा ना उसको अडॉप्ट करने में, इसलिए आपका जो इतना अच्छा पहले प्रोडक्शन सिस्टम चल रहा था उसकी भी चेंज जो है वो ब्रेक हो जाएगी। और जो क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है वो कभी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, कभी जो न्यू टास्क है उसके अंदर इन्वॉल्व है वो उनसे नहीं हो रहा है तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये क्या करेगा, ये कॉस्टली पड़ता है ये अफेयर और हमारी प्रोडक्शन लाइन को भी अफेक्ट ज़रूर कर देता है। आफ्टर दैट प्रोडक्टिविटी मे फॉल इन द शॉर्ट रन। अभी मैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही डिस्कस कर रही थी जिसको कि हमारी प्रोडक्शन लाइन टूट गई है क्योंकि जो हमारे वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं बिजी हो गए हैं, जो उनको न्यू टास्क असाइंस किए गए हैं या उनकी ट्रेनिंग्स के अंदर। तो इसलिए जो उनकी जो डेली प्रोडक्टिविटी थी वो जो पहले काम कर रहे थे उसके अंदर थोड़ी सी कम हो जाएगी ड्यू टू द इंट्रोडक्शन हो चुका है न्यू सिस्टम का। राइट, थर्ड पॉइंट दैट इज एम्प्लॉय यूनियंस ऑफ्टन आर्ग्यू फॉर इंक्रीज पे। अब आप उनसे काम ज़्यादा करा रहे हैं, उनका वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया, वो सेम स्टेटस सेम पेपर काम कर रहे हैं लेकिन आप काम ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो ये कहेंगे ना आपसे कि हमें ज़्यादा पे करो क्योंकि हम अब आपके लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हम भी इन रिटर्न चाहते हैं कि आप हमें ज़्यादा पे करो। इसलिए जो मैनेजर्स या ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके ऊपर प्रेशर बना रहता है कि जो इंक्रीज पे का कि अब हमें एम्प्लॉयज़ की जॉब एनलार्जमेंट की है तो पे भी इंक्रीज करनी होगी। And fourth, the last point that is some jobs may still be routine and boring even after the enlargement। देखिए अब क्या होगा, 1 साल तक मैं वही टाइपिंग का काम कर रही थी, अगले साल मेरे को इन्होंने सोशल मीडिया काम करने भी पकड़ा दिया। अब मुझे दोनों ही काफ़ी अच्छे से आ गए हैं तो मुझे वो दोनों भी बोरिंग लगेंगे ना थोड़े टाइम के बाद। जो काम न्यू था थोड़े टाइम के बाद वो भी बोरिंग लगने लग जाएगा। इसलिए जॉब एनलार्जमेंट का प्रोसेस जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा, न्यू टास्क इंक्लूड होते जाएंगे, है ना। वर्कर्स जो है और पेमेंट मांगते रहेंगे, जो हमारी पिछली प्रोडक्शन है वो कुछ टाइम के लिए अफेक्ट रहेगी। उसके बाद जब हम दोनों टास्क के अंदर दोनों टास्क हम अच्छे से हैंडल करने लग जाएंगे तो क्या होगा, हम फिर से बोर होने लग जाएंगे, हमारे को लगेगा यार फिर से वही हर रोज थकी पुक्की रूटीन जो है वही फॉलो करनी है। तो इसलिए जॉब एनलार्जमेंट इतना मोटिवेशन का काम जो है वो नहीं करती है। दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस एंड एक डिसएडवांटेज हर्सबर्ग ने भी दी है जो कि हमारी कौन सी थी कि उनके हिसाब से कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, नेचर ऑफ जॉब सेम रहने वाला है, इसलिए हम जितने मर्जी काइंड ऑफ जॉब इंक्लूड करें, जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स बना लें, जितने मर्जी टास्क इन्वॉल्व कर लें, लोग जो है वो मोटिवेट इतने ज़्यादा नहीं होंगे इससे। तो आज आपको क्लियर हुआ जॉब एनलार्जमेंट का टॉपिक। जॉब रोटेशन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक और जॉब रोटेशन के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ जॉब रोटेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द फुल डिटेल्ड सिलेबस ऑफ PSM। बाय बाय।